के लिए आप में गुण होना चाहिए, और वो है आपका गोल। ये ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की इच्छा कितनी तेज है। जनाब, अपना मेंढक चुन लें और उसे निकलने से पहले आपको यह तय कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी के हर फील्ड में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या हासिल करना है आपने? कुछ लोगों के ज्यादा तेजी से ज्यादा काम करने का सबसे एक यही कारण होता है कि उनके गोल और उनके एम, मतलब उनके टारगेट जो भी हैं, वो एकदम स्पष्ट होते हैं, इसलिए वो राह नहीं भटकते। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन पॉइंट्स के बारे में आप जितना ज्यादा स्पष्ट होंगे, टाल मटोल छोड़ना, मेंढक निगलना और हाथ का काम पूरा करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। टाल मटोल करने और मोटिवेशन की कमी का खास कारण यह होता है कि आपकी मानसिकता धुंधली होती है। आपको ठीक ठाक पता ही नहीं होता कि आप किस सीरियल में क्या कर रहे हैं और किस कारण करने की कोशिश कर रहे हैं। पता है आपको कि आम तौर पर सभी के सामने आने वाली इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। अपने जो आपके टारगेट्स हैं और काम हैं, उनको ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करें। यहां पर सफलता का एक महान नियम बता रहा हूं आपको कि कलल पर सोचें। सिर्फ 3% लोगों के पास ही एक लिखित टारगेट होते हैं। ये लोग समान योग्यता या बेहतर एजुकेशन वाले उन लोगों से 5-10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं, जो जाने क्यों ये लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते कि वो दरअसल क्या करना चाहते हैं। टारगेट निर्धारित और हासिल करने का एक शक्तिशाली फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं। इसके साथ आसान का कदम है आपके, सिर्फ 7 कदम, बड़े आसान, इजी। अगर आपने अब तक ये कदम उठाने शुरू नहीं किए हैं तो इनमें से कोई भी कदम आपकी उत्पादकता को 2-3 गुना बढ़ा सकता है। मुझसे सीखने वाले कई लोगों ने 7 हिस्सों की इस इजी विधि को बदौलत सिर्फ कुछ सालों, कई बार तो चंद महीनों में ही अपनी आमदनी बढ़ा ली। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या हैं। इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं या फिर बांस के साथ बैठकर अपने टारगेट्स और उद्देश्य पर बातचीत कर सकते हैं। करिए बॉस से बात अपनी, जब तक कि आपके सामने ये एकदम से स्पष्ट ना हो जाए कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और प्रायोरिटीज के किस क्रम में की जाती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हर दिन कम वैल्यूएबल काम करने चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के साथ ऐसी इंपॉर्टेंट बातचीत कभी की ही नहीं है। समय का एक बहुत खराब इस्तेमाल किसी ऐसी चीज को बहुत अच्छी तरह से करना है जिसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सफलता की सीढ़ी पर सर पर चढ़ने से पहले ये पक्का कर लें कि ये सही इमारत पे टिकी हो। दूसरा कदम बताऊं, इसे लिख लो, कागज पर सोचो,
टारगेट लिखकर आप इसे एकदम सटीक बना देते हैं और उसको एक आकार दे देते हैं। आप ऐसी चीज का सृजन करते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो टारगेट या एम लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ एक अच्छा या फिर फंतासी ही रहता है और उसके पीछे कोई एनर्जी नहीं होती। जो अलिखित टारगेट होते हैं वो गलत डायरेक्शन और बहुत सारी गलतियों की ओर ले जाती हैं। तीसरा स्टेप, अपने टारगेट की समय सीमा डेडलाइन तय करें। अगर जरूरी हो ना तो उस मेन समय सीमा को कुछ छोटी छोटी समय सीमाओं में बांध लें। डेडलाइन तय ना की गई हो तो टारगेट हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं होती। अब ऐसे गोल की ना तो कोई वास्तविक शुरुआत होती है और ना ही कोई वास्तविक अंत। डेडलाइन और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप टाल मटोल करते रहेंगे और बहुत काम छोड़ देंगे आप, और इतने कम कोशिशें करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। चौथा कदम, उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके मुताबिक गोल तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इससे रिलेटेड कोई नया काम दिमाग में आए तो उसे भी लिस्ट में जोड़ लें और लिस्ट तब तक बनाते रहें जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। और ऐसी लिस्ट ज्यादातर बड़े काम या फिर गोल्स की स्पष्ट पिक्चर होती है जिसे आप हमेशा देख सकते हैं। यह आपको दौड़ने का एक ट्रैक बता देती है। ये इस पॉसिबिलिटी को काफी बढ़ा देती है कि आप अपना मनचाहा गोल हासिल कर लेंगे और समय सीमा के अंदर ही कर लेंगे। पांचवा कदम, लिस्ट को प्लानिंग दें। इसे प्रायोरिटीज और सीरियल के बेस पर प्रॉपर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह सोच विचार कर ये फैसला करें कि आपको कौन सी चीज पहले करनी चाहिए और कौन सी चीज बाद में करनी चाहिए। ये भी तय करें कि किसी चीज को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। इससे भी बेहतर होगा कि आप प्लानिंग को पूरी तरह से एक पिक्चर दे दें। एक कागज पर बॉक्स और गोले बना लें जिसमें तीरों और लकीरों के जरिए हर काम का बाकी कामों से संबंध बताया गया हो। रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे जनाब। जब आप अपने गोल को, अपने एम को निश्चित कामों में बांट लेते हैं तो इसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि लिखित गोल को सीरियल की व्यवस्थित योजना की बदौलत आप उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और असरदार बन जाएंगे जिनके गोल सिर्फ मन में ही होते हैं। इसलिए गोल्स को लिखिए। छठवां स्टेप, अपनी प्लानिंग पर तत्काल अमल करें। कुछ करें, कुछ भी करें। औसत योजना जिस पर एक उत्साह से अमल किया जाए और उस बेहतरीन योजना से ज्यादा अच्छी होती है जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाता। किसी भी तरह की सफलता हासिल करने के लिए अमल जरूरी है और यही सब कुछ है। सातवां कदम, हर दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने गोल की डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा। उस गतिविधि को अपनी दैनिक समय के शेड्यूल में आप शामिल कर लें।
आप ये तय कर सकते हैं कि किसी खास विषय पर हर दिन इतने पेज पढ़ेंगे या इतने संभावित कस्टमर्स या पुराने कस्टमर्स से मिलने जाएंगे या इतनी देर तक एक्सरसाइज करेंगे या किसी विदेशी भाषा के इतने नए शब्द सीखेंगे। काम चाहे जो भी हो, आप इसमें एक दिन भी चूक नहीं करते हैं। आगे की तरफ जोर लगाते रहें। एक बार जब आप चलना शुरू कर दें तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में ना रुकें। सिर्फ यही डिसीजन और अनुशासन आपके टारगेट हासिल करने की गतिविधि, जो भी आपकी स्पीड होगी, उसको और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इतना बढ़ा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते।